अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं एस टी सिकंदर चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग शेयर करने वाला हूं कि कौन सी ऑफ या ऑन करनी चाहिए, जो कि एक मोबाइल यूज़र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये सेटिंग्स नहीं करते तो नुकसान आपका ये मैं पहले से आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सिम कार्ड लॉक ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेटिंग को आपको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, सोशल मीडिया अकाउंट्स, जेज कैश अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट सिम पे ही कनेक्ट होती हैं। तो ऐसे में अगर हमारी फ़ोन चोरी हो जाए या खो जाए तो कोई भी हमारी सिम्स का और उसके ज़रिए हमारे बैंक, यूपीआई, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह का मिसयूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप सिम कार्ड लॉक सेटिंग यूज़ करते हैं, सिम कार्ड लॉक सेटिंग यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपकी सिम पे कोड लग जाता है। अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है, तो वो जैसे ही किसी और मोबाइल में आपका सिम डालेगा तो उस पर एक पिन कोड आ जाएगा, और वो पिन कोड आपने जो सेट किया होगा उसको ओपन करने का वाहिद एक ही हल है कि वो पिन कोड जो आपने सेट किया था वो लगाएं। तो इस तरह से कोई भी आपकी सिम को यूज़ नहीं कर पाएगा, बल्कि आपकी सिम को जब कोई लगाएगा अपने मोबाइल में तो वो मोबाइल ही यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास पिन कोड ना हो। बिल्कुल लॉक स्क्रीन की तरह वो पिन कोड आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आपकी सिम को यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस सेटिंग को करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि आपने जब सिम कार्ड लॉक सेटिंग को ऑन करना है तो एक बात जहन में रखनी है, आपने जो पासवर्ड उसका सेट करना है वो या तो जहन में रख लेना है या आपने कहीं लिख लेना है, क्योंकि अगर ये पासवर्ड आपसे गुम हो गया तो आप भी किसी और मोबाइल में अपनी सिम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने 10 टाइम गलत पासवर्ड लगाया तो उसके बाद एक कोड का आपको भी सामना करना पड़ेगा, जो कि यहाँ करीबी शॉप से या फ्रेंचाइज के अलावा कहीं से नहीं खुलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने जो पासवर्ड सेट करना है, जो पिन सेट करना है, वो याद कर लेना है। तो ये सेटिंग करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है और आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग के बाद आपको डिवाइस इन प्राइवेसी में जाना है और यहाँ सेटअप सिम कार्ड लॉक इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कोई भी अपना पिन चूज़ कर लेना है और ओके कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारे मोबाइल में गूगल सिंक होता है, जिसको कि हमें ऑफ़ करना चाहिए। दोस्तों, गूगल सिंक में हमारी सिर्फ कॉन्टैक्ट और जीमेल की सेटिंग ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो भी सेटिंग होती हैं वो फजूल होती हैं। तो इस सूरत हाल में आपको जीमेल और कॉन्टैक्ट को छोड़ के सबको ऑफ़ कर देना चाहिए। इस सेटिंग को ऑफ़ करने के लिए सेटिंग में जाना है, अकाउंट में जाना है, गूगल में जाना है, और आपने जो प्ले स्टोर पे आईडी सेट की हुई होगी उसमें जाना है, और आपने यहाँ से बस दो छोड़ने हैं, कॉन्टेक्ट्स और जीमेल। बाकी सबको ऑफ कर देना है। और इसको बंद करने का फ़ायदा ये है कि ये फजूल में आपकी बैटरी को कंज्यूम करता है, तो आपकी बैटरी कम खर्च होती है। तो इस सूरत हाल में ये फजूल हैं, बाकी सब आप ऑफ़ कर लेना। जीमेल और कॉन्टेक्ट्स को छोड़ देना, ये हमारे काम की है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारी जो सेटिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सेटिंग आपके स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ये सेटिंग आपको लाजमी कर लेनी चाहिए। फाइंड माई मोबाइल। दोस्तों, फाइंड माई मोबाइल का मतलब है कि अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है, आपसे कहीं गिर जाता है या चोरी हो जाता है, तो इस सूरत हाल में आप अपने फ़ोन को किस तरह से लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, आपका फ़ोन कहाँ एक्सेस हो रहा है आप पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइंड माई मोबाइल की जो सेटिंग है उसको लाजमी ऑन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस सेटिंग को करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है, थोड़ा नीचे आने के बाद सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक करना है और आपने इस सेटिंग को ऑन कर देना है। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल खो जाता है या गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ये सेटिंग ऑन करने के बाद ये सेटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, इसके बाद जो हमारी सेटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू मोबाइल लेते हैं 5000 mAh बैटरी वाला, 4000 से प्लस mAh बैटरी वाला, लेकिन बैटरी चलती नहीं। ये आजकल जो बड़े मोबाइल है इनमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है। हमें लगता है कि मोबाइल ख़राब है या बैटरी इतने mAh की नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है, या हम मोबाइल कंपनी को कसूरवार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में हमारे मोबाइल की जो बैटरी की सेटिंग होती है
हमने वो ही नहीं की होती। तो आपने इस सेटिंग को कर लेना है। इस सेटिंग को करने के लिए आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, नीचे आके बैटरी में जाना है और बैटरी में आने के बाद कस्टम पावर सेवर आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग देखें आप। अब स्मार्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ बैकग्राउंड रनिंग। अब आप देखें कि इसका मतलब ये होता है, या अलो बैकग्राउंड रनिंग, इसका मतलब ये होता है मसलन मैं कैनवा एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो कैनवा एप्लीकेशन जो है उसका भी मेरे मोबाइल की बैटरी पे इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करता, फिर भी ये मेरे मोबाइल की बैटरी को कंज्यूम कर रही है, मेरे मोबाइल की बैटरी पे इसका असर पड़ रहा है। तो आपने इससे करना है कि डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग, मतलब आप जब यूज़ करें तभी आपकी बैटरी खर्च हो, अदरवाइज़ नहीं हो। तो आपने ऐसे कर लेना है। मैं किसी और एप्लीकेशन का कर लेता हूँ, जिससे मैं इंस्टाग्राम की कर लेता हूँ। तो आपकी अगर अलो बैकग्राउंड रनिंग है या स्मार्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैकग्राउंड रनिंग है, तो आपने सिंपल डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग पे कर देना है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बैटरी की जो लॉन्ग लाइफ है वो होती है और हमारी बैटरी कम से कम खर्च होती है। तो ये सेटिंग आपको लाजमी कर लेनी चाहिए। दोस्तों सेटिंग के बाद हमारी सेटिंग जो है वो डिवाइस मैनेजर की। डिवाइस मैनेजर की सेटिंग का क्या मतलब है कि फाइंड माय डिवाइस। अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है, आपका फ़ोन कहीं रह जाता है, कोई भी चोरी कर लेता है आपका फ़ोन, तो आप के फ़ोन की डेटा लास्ट टाइम कब ऑन हुई थी और कहाँ हुई थी। तो अगर आपने ये सेटिंग ऑन की होगी तो आप गूगल पे जाके अपनी मोबाइल के डेटा की लोकेशन को मालूम कर सकते हैं कि लास्ट टाइम उसकी डेटा जो थी वो कहाँ यूज़ हुई थी। तो ये सेटिंग करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है, नीचे आने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है और यहाँ डिवाइस इन प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ आपको नीचे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। और इसको एक्टिवेट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेटिंग है फाइंड माय डिवाइस वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको ये सेटिंग ऑन कर देनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो हमारी सेटिंग है वो नोटिफिकेशंस की है। जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो हम यूज़ नहीं करते, कभी कभी करते हैं, लेकिन उनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो हमें बहुत ही इरिटेट कर देते हैं। तो आप जिस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस नहीं चाहते वो बंद करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस में जाना है और यहाँ मैनेज नोटिफिकेशन में जाके यहाँ आप जिस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन नहीं चाहते यहाँ से आपने बंद कर देने हैं। जैसे कि मैं क्रोम के बंद कर देता हूँ। इस तरह से आपने नोटिफिकेशन बंद कर देने। दोस्तों लास्ट नंबर पे जो सेटिंग है वो बहुत ही कमाल की सेटिंग है। इस सेटिंग को करने से आपके दो फायदे होंगे। ये मतलब वो काम हो गया कि एक तीर से दो शिकार वाला काम यहाँ भी है। तो आपको ये सेटिंग कर लेनी चाहिए। इस सेटिंग से एक तो फ़ायदा ये है कि आपकी जो आइज़ है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आजकल जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनकी आइज़ पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि मोबाइल की जो ब्राइटनेस है वो जब आँखों में चुभती है तो उससे आइज़ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ऐसे में आपका एक तो इस सेटिंग के बाद आपकी आइज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी आइज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपके मोबाइल की बैटरी कम खर्च होगी। तो ये सेटिंग आपको ऑन कर लेनी है। इस सेटिंग को करने के लिए सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है और यहाँ नाइट शील्ड में जाना है। नाइट शील्ड में जाने के बाद आपने यहाँ येलो कर देना है, नाइट शील्ड कलर रख लेना है। अब इससे आपकी आंखों पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो भी खर्च नहीं होगी, क्योंकि ये कलर जो है इतना तेज़ नहीं है, बिल्कुल हल्का सा कलर है। तो हल्के से कलर का ये भी फ़ायदा है कि आपकी आंखें भी सेफ रहेंगी और आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो भी कम खर्च होगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ब्लैक कलर नहीं करना, मैं फ़िलहाल इसको येलो ही रहने देता हूँ। तो ये सेटिंग आपको लाजमी कर लेनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।